हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 शिक्षा निदेशालय की ओर से कक्षा 9th के बच्चों के लिए। विषय रहेगा हिंदी और ये वर्कशीट 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आओ इस गद्यांश में पढ़े मेरे संग की औरतें पाठ का अगला अंश और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो चोर है उसको माझी ने पकड़ लिया, ठीक है, और उसने बता दिया कि मैं तो चोर हूं जब उसने उनको जो है पानी लाने के लिए कहा था। तो अब ये अगला अंश जो है उसी अध्याय से आपके ये अगला अंश दिया गया है मेरे संग की औरतें पाठ से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। अब यहाँ पर लेखिका लिखती हैं कि ये माँ जी की मन्नत का ही असर रहा होगा। मन्नत यानी जो भगवान से जो है मांगते हैं, तो वो मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चार बहनें, यानी जो लेखिका है उसकी चार बहनें और भी हैं, कि मेरी चार बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, यानी कोई हीन भावना उनके अंदर नहीं आई कि चार चार पांच पांच जो है लड़कियां हो गई हैं। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो यहाँ पर लेखिका लिखती हैं कि जिस तरह पहले जब लड़कियां ज़्यादा हो जाती थी तो उसको शुभ नहीं माना जाता था, लेकिन ऐसी किसी तरह की हीन भावना का हम शिकार नहीं हुए। और पहली लड़की जिसके लिए मन्नत भगवान से मांगी गई वो मैं नहीं थी, यानी वो कौन थी? वो लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, ठीक है, उसका घर का नाम क्या था? पहली लड़की थी, उसका घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, उसके बाद दूसरी लड़की लेखिका हुई, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। तो जैसा कि शादी के बाद जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है, तो इस तरह की बात यहाँ पर बताई गई है कि अपना नाम जो है वो बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई ऐसी हीन भावना आगे नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बन गई। ठीक है, तो जैन जो है उनका पहले सरनेम होगा, बाद में जो है क्या है कि वो उनका सरनेम क्या हो गया? भगत हो गया। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। तो होता है बेटा, घर के आपके जो निकनेम होते हैं वो अलग होते हैं, बाहर के नाम अलग होते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग जो है दिखाया गया है कि घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, लेखिका अपने बारे में बता रही हैं कि मैंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया। सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। तो बतौर लेखिका नाम क्या चला? मृदुला गर्ग। उसके बाद देखिए, मुझे याद है, यानी बाद में लेखिका ने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था, यानी उस समय जो नारीवाद है वो जोरों शोरों से चल रहा था। कुछ समय पहले ही नारीवाद का चलन स्टार्ट हो गया था और शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। यानी इस बात पर जो है बार बार आवाज उठ रही थी कि शादी के बाद नाम बदलना क्यों जरूरी है। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोगापंथी घर गुस्सू क्यों हो। मनु भंडारी ये जो है हिंदी कहानीकार हैं, प्रसिद्ध कहानीकार हैं हिंदी की, और इन्होंने भी अपना नाम जो है वो बदल लिया था। तो इनका हवाला देकर, यानी एक रेफरेंस होता है ना कि उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इस तरह से लेखिका बताती है कि मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे भी ये कहा जाता था कि तुम इतने पोंगापंथी, ठीक है, यानी जो पोंगापंथी क्या होता है? जो लकीर का फकीर होता है, घर गुस्सू क्यों हो, तो ऐसे जो है इनको बोला जाता था। नाम क्यों बदला? तो कहा जाता था कि भाई तुमने नाम क्यों बदला। हमारे पास कोई इसका ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। तो लेखिका यहाँ पे कह रही है कि नाम बदलने से कोई जो है अपना व्यक्तित्व बदलता है, ऐसा नहीं है। केवल नाम बदलने से जो व्यक्तित्व है वो तो वही रहेगा, तो ऐसा कोई नुकसान मैंने नहीं महसूस किया कि नाम बदलने से, कि जिसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकें या हम कह सकें कि नाम जो है बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहिए, ऐसा लेखिका जो है यहाँ पर बता रही हैं। उसके बाद देखिए, प्रश्न दिए गए हैं। लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई?
तो यहाँ पर जो है आपको बताना है। देखिए यहीं पर आपका आंसर दिया गया है, माझी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका प्रश्न 1 उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थी? तो लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थी? लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां, और इनके नाम भी आपको याद करने हैं। प्रश्न 3 है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? तो शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? नारीवाद के चलन के कारण नाम न बदलने का रिवाज शुरू हुआ। ठीक है, नारीवाद के चलन के कारण नाम न बदलने का रिवाज शुरू हुआ। प्रश्न 4, मनु भंडारी कौन है? मनु भंडारी हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ठीक है, तो कौन है मनु भंडारी? मनु भंडारी जो है वो हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदलना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें आपको अपने विचार जो है यहाँ पर लिखने हैं। सो आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें आप अपने विचार भी जरूर ऐड कीजिएगा। शादी के बाद लड़कियों को नाम बदलना चाहिए या नहीं, यह लड़कियों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इनके ऊपर नाम जो है, उनके ऊपर नाम बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, नाम बदलने से कोई व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आता, और ये हर किसी लड़की का अपना एक राइट है, अपना अधिकार है कि वो नाम बदलना चाहे या नाम ना बदलना चाहे। तो इसके लिए किसी का कोई दबाव नहीं है। तो आपको अपने विचार लिखने हैं कि उनको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।